हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मृत्युंजय एकेडमी और आप हैं अपने शिवांशु सर के साथ। तो आज हम लोगों को देखना है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। समझ रहे हो, यानी कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। यानी कि अब क्या मतलब है, अब हम कुछ ऐसे सेगमेंट देखेंगे जिनको अगर हम कूलॉम के थ्योरी से करते हैं तो वो कठिन पड़ जाएंगे, लेकिन वही अगर हम गॉस थ्योरम एप्लीकेबल करेंगे तो वो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी। उन चीजों को करने की प्रोसेस क्या है, मेथड क्या है, देखो आपको क्या करना होगा। जैसे मान लो एग्जाम में पूछा गया तो एग्जाम में आपको थ्योरी पोर्शन भी लिखना होता है। ठीक है, अब यहां पे मैं थ्योरी पोर्शन नहीं लिखा हूं, मैंने हिंदी में भी लिखवा दी है, इंग्लिश में भी लिखवा दी है, नोट्स में है, वो आपको मिल जाएंगी। खैर, हम कुछ पॉइंट्स को लिख लेंगे जो पॉइंट्स हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कह सकते हो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। उठाओ कॉपी पेन, हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी पे, लिखो गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। ठीक है, लिखो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। चलो आओ, अब देखो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी वाले लिख लें। ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है कि गॉस थ्योरम एप्लीकेबल जब हम करेंगे अपने एप्लीकेशंस में तो किस हिसाब से करना है, क्या मेथड होना चाहिए, वो है सबसे पहला प्रोसेस। क्या है सबसे पहला स्टेप, क्या है कि हमको, हिंदी वाले सुने अभी, एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए जिसमें समरूपता ई तथा थीटा की लीजिए, यानी कि ई तथा थीटा की हो, इस तरीके से लिखा रहने दो। ठीक है, ई मतलब क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा मतलब क्या है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, ये थीटा है। तो इन दोनों की सिमेट्री होनी चाहिए। किस हिसाब की सिमेट्री होनी चाहिए मैं समझाऊंगा, बस पॉइंट आप ध्यान में रखना, ई तथा थीटा की सिमेट्री होनी चाहिए। कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, या कह सकते हो इमेजिन अ गॉसियन सरफेस सच दैट ई एंड थीटा आर सिमेट्रिकल। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट क्या है कि थीटा का मान तथा ई की दिशा का विवरण दीजिए, यानी कि हमको थीटा और ई दोनों के बारे में बताना है कि भाई देखो ये ऐसे है और ये ऐसे है। डिफाइन ई एंड थीटा सिमेट्री फॉर ईच सरफेस। ठीक है, कह रहा प्रश्न का बिंदु पृष्ठ पर लेना है, यानी कि जो पूछा गया है, जो चीज हमसे निकलवाने के लिए पूछा गया है उसका जो पॉइंट होगा वो हमको गॉसियन सरफेस पर ही लेना होगा। इसका मतलब क्या, अभी मैं बताऊंगा, सारी चीजों को नोट कर लो सिर्फ। सेकंड पॉइंट क्या है, कह रहा कैलकुलेशन ऑफ ई डीए की गणना करनी, मतलब क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीए की गणना करनी। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेट चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस। ठीक है, हाँ ये भी कह सकते हो, पहले ये कर लो, यही पहले ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीए, कैलकुलेट चार्ज क्यू इनसाइड द सरफेस, देन अप्लाई गॉस थ्योरम। ठीक है, पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश की गणना करो। अब जो हम मानेंगे गॉसियन सरफेस, उसके अंदर जो कुछ भी चार्ज होगा उसकी कैलकुलेशन करने, देन गॉस थ्योरम लगा देनी हम लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको नोट कर लो, इनसे आपको हेल्प मिल जाएगी चीजों को समझने में। ठीक है, चलो नोट कर लो इन सभी पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे, फिर हम लोग आते हैं गॉस थ्योरम पे। चलो हेडिंग लगाओ, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें एक बहुत ही इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेना है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेना है और उससे पता करनी है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश में लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझ में आ गई बात। चलो अब हम तुमको दिखाते हैं सबसे पहले इनफाइनाइट वायर। देखो यहां देखो, ध्यान से देखो यार, अब तुम लोग देखो, ये हमने कहा भैया ये इनफाइनाइट वायर है हमारे लिए। ठीक है, यहां मान लो भैया अनंत है, यहां भी अनंत है। ठीक है, अब ऐसा ये देखो, ये चीज ना मान लेना, समझ ना लेना कि ये बहुत ऊपर तक की मंगल ग्रह निकल गया और ये बहुत नीचे तक की चला गया, ऐसा नहीं है। ये इनफाइनाइट सिर्फ वहां तक के लिए है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई प्रभाव ना पड़ पाए, वहां के लिए है ये इनफाइनाइट। ठीक है, अच्छा अब क्या किया गया, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इस पे डाल दिया गया भैया साहब पॉजिटिव चार्ज। इस पे क्या डाल दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। चलो यहां पे मैंने पॉजिटिव रख लिया। ये देखो, क्या अपन ने कभी बचपन में ऐसा केस किया है, बिल्कुल किया है। अगर ध्यान हो, जब मैंने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था तब मैंने ये चीज पढ़ाई थी और मैंने कहा था गॉस थ्योरम में आएगा तो मैं पूछूंगा, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कुछ ध्यान है या नहीं है। ठीक है, अब मुझसे कह रहा है कि मान लो कि ये उसका पी बिंदु है, कह रहा है यहां पर इस पी बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। अच्छा, जब अपन बचपन में किया करते थे तब कैसे करते थे, तब यहां पे छोटा सा सेगमेंट लेते थे जिसको अपन, अगर इसकी मान लो पूरी लेंथ अगर एल है, इस पूरे की लेंथ अगर मान ले कैपिटल एल है, ठीक है, तो अपन क्या कहते थे, छोटा सा डीएल मानते थे। ठीक है, यहां से ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, यहां पे बहुत से वेक्टर बन रहे होते थे। ठीक है, फिर उन सभी वेक्टर को अपन
इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करते थे, कुछ याद आया, बचपन में कराया था, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस टफ है, क्यों? क्योंकि कितने वेक्टर बनेंगे यहां पर, फिर उन वेक्टर को हम वेक्टर मेथड से सॉल्व करें, देन उनका इंटीग्रेशन करें, तो ये चीजें हमारे लिए टफ हो जाती हैं। गॉस थ्योरम ने इन्हीं चीज को क्या कर दिया, आसान बना दिया। कैसे आसान बनाया वही हम लोगों को देखना है। समझ पा रहे हो टफ है कैसे? चलो आओ देखो अब आसान कैसे किया। पहला जैसे मैंने पहले थ्योरम के बताई थी कि सबसे पहले हमको एक गॉसियन सरफेस की कल्पना करनी है, एक हमको गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है, इमेजिन करना है, कर लो। और गॉसियन सरफेस वहां से इमेजिन करना है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हो। तो मैं यहां से निकालना चाह रहा हूं, तो इतना ही दूरी अपन इधर लेंगे इस टाइप से, और एक यहां पर। अब देखो इसके लिए सिमेट्री बनानी, तार के लिए हमको सिमेट्री बनानी, भाई कैसा गॉसियन सरफेस लिया जाए। ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है जहां पर E और थीटा दोनों की सिमेट्री हो सके, E और थीटा दोनों की सिमेट्री हो सके, भाई ऐसा गॉसियन सरफेस लेना है। तो मान लो हमने फुटबॉल लिया, हमने कहा चलो मान लो इसके ऊपर फुटबॉल रखे, चलो जैसे मान लो यहां दिखाते हैं, ये मान लो यही हमारा लॉन्ग वायर है और यहां पर गेंद रख दिया ऐसे करके। अब मुझे बच्चों बताओ कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती थी, ऐसे 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 ऐसे। अगर इस पे पॉजिटिव 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 चार्ज है, कुछ याद आया, बचपन में कराया था ये वाला केस, समझ रहे हो? देखो सीरीज से पढ़ो, ठीक, अगर सीरीज से नहीं पढ़ोगे तो भाई गलत बात है। ये मैं सारी चीजें बता के आया, वहां पर मैंने खूब चिल्ला लिया था, मैंने तभी कहा था मैं गॉस थ्योरम में ज्यादा नहीं चिल्लाऊंगा, वहां पे मैं बोलूंगा और तुम लोग सुनोगे सिर्फ बैठ करके। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। जाओ शायद लेक्चर 6 या लेक्चर 7 में, हाँ लेक्चर 6 में इस चीज को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जाओ वहां जाकर के देखो, समझो इस चीज को। खैर अपने मुद्दे पर हम आते हैं। ये इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, इस टाइप से, ठीक है। अब मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लगी। अब यहां का अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो इधर बनेगा, यहां का थीटा अलग है, इसकी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, हो सकता है एरिया वेक्टर इधर हो, यहां का थीटा अलग है। अब देखो क्या है कि थीटा भी अलग 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 बन रहा है, समझ रहे हो बात को? तो हम गोला नहीं मान सकते भाई। अच्छा क्या मानो, चलो मान लो क्यूब मान लो, ऐसे करके यहां पर एक क्यूब मान लो, समझ रहे हो बात को? मैं सिर्फ तुम्हारी सोच को डेवलप कर रहा हूं, बात खत्म। अगर तुम क्यूब मानते हो तब भी कह सकते हो सिमेट्री नहीं बन पाएगी अंदर। सिमेट्री का मतलब क्या है, आप थीटा को हर जगह बैलेंस नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो? तो हमको एक ऐसा सरफेस माननी होती है जहां पे ए और थीटा सिमेट्री में आ जाएं। अब कैसे सरफेस मानते हैं? हमने कहा कि चलो एक सिलेंडर माना जाता है, बेलन। अब देखो अपन ने क्या किया, यहां पे ऐसे लिया, यहां सिलेंडर को ऐसे लिया, ठीक है। ये P बिंदु यहां पर है, यहां पर हमको क्या निकाली, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, साफ सीधी बात। अब देखो बेलन माना, अब बेलन में क्या है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब जो ये तार की जो वो बनेगी, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या ऐसी होगी, देखो देखो वो क्या ऐसी होगी भाई, ऊपर कहीं ऐसे जा रही होगी, याद आया, कुछ कराया था ऐसा कुछ, यहां तो कहीं नीचे इस टाइप से जा रही होगी, लेकिन बाकी हर जगह वो कैसी फैली होगी, ऐसी 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 ऐसी। कुछ ध्यान आया, ऐसा सेगमेंट कभी कराया है जीवन में? ऐसे हर जगह सितारा बन जाता। मैंने दिखाया था हेयर ब्रश टाइप, कुछ याद आया, हेयर ब्रश टाइप, समझे? जैसे मान लो यहां का चार्ज है, उसकी ऐसी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो, समझे? ऐसे यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, समझ रहे हो? तो अब क्या है, ये मान लो ऐसे करके छैल रहा है, ऐसे करके बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइप से गिन गिन, जैसे मान लो यहां से भी गिन 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 गिन, ऐसे करके मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ठीक, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है। अब ये सभी को टच करने के लिए हमने बेलन मान लिया। अब देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये बेलन कुछ इस टाइप से होगा, इसी को अपन इसी टेप को अगर इसे बड़ा कर दे बेलन बन जाएगा, इस टेप को इसे करके बड़ा कर दे बेलन बन जाएगा। अब देखो इस बेलन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, देखो यहां 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 यहां, ऐसे मान लो गिन, देखो ऐसे 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 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो हर जगह सेम होगी कि नहीं होगी, समझे बात को? अब हर जगह सेम होगी। अच्छा इसको चल अपन ऊपर से देखते हैं, ऊपर से टॉप व्यू, इसका अपन टॉप व्यू देखते हैं।
देखो टॉप व्यू, अगर ऊपर से देखेंगे, इस बेलन को ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ यही नजर आएगा कि नहीं नजर आएगा? अगर सिर्फ इतना नजर आएगा, मैंने कहा कि ये सिर्फ इतना नजर आ रहा है। अब देखो, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी दिखेगी, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब देखो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बिल्कुल सेम है। ई तथा थीटा में सिमेट्री, पहला यही पॉइंट लिखाए थे, ई तथा थीटा में सिमेट्री होनी चाहिए, ई तथा थीटा में समरूपता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, देखो यहां का जो क्या कहते हैं एरिया वेक्टर होगा, देखो ऐसा होगा, ऐसे यहां का एरिया वेक्टर देखो ऐसा होगा, यहां का एरिया वेक्टर देखो ऐसा होगा, यहां देखो हर जगह एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर ही तो होगा। समझ नहीं पा रहे यार बात को? अगर ये बेलन है तो हर जगह का एरिया वेक्टर क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा? हर जगह का एरिया वेक्टर क्या परपेंडिकुलर नहीं होगा? सिलेंडर तुम समझो यार, तुम्हारे घर में एलपीजी का सिलेंडर है, सिलेंडर उठा के देखो, हर जगह उसमें इसे मार्कर लगा के देखना, ये पेन लगा के देखना, हर जगह देखना उसमें 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बन रहा होगा। और भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह से 90 डिग्री बन रही है। अब मैंने कहा देखो यहां का एरिया वेक्टर देखो, यहां का भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, यहां का भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, यहां भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, यहां का भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, और यहां का भी एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में है। तो मुझे बताओ थीटा जो है, क्या कहते हैं, थीटा, जो थीटा होगा वो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन बच्चों यहां पर तो थीटा हर जगह 0 होगा। देखो थीटा थीटा 0 0, थीटा थीटा 0 0। लेकिन अगर बात करेंगे इसका ऊपर सपाट भाग भी तो है, क्योंकि अपने को कैसा मानना होता है सरफेस? क्लोज्ड सरफेस। कैसी माननी होती है? क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड नहीं होगी तो गॉस थ्योरम नहीं लगेगी, ये तो बचपन में सीखा हुआ है। तो इसको ऊपर से भी बंद कर दिया बेलन को, और नीचे से भी बंद कर दिया सिलेंडर को। ऊपर नीचे दोनों जगह सिलेंडर बंद है। अगर ऊपर बंद होगा तो यहां पर भी तो सरफेस होगी, यानी कि यहां का भी तो एरिया वेक्टर बन रहा होगा। समझ रहे हो बात को? यहां का भी एरिया वेक्टर बन रहा होगा। तो ऐसे ही यहां का अगर एरिया वेक्टर देखेंगे, जैसे मान लो यहां पे हमने लिया, इसका एरिया वेक्टर इधर साइड है, समझ बात को, इसका एरिया वेक्टर ऊपर साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर साइड है। तो यहां पर थीटा क्या बनेगा? 90 डिग्री। ऐसे देखो यहां पर देखो, यहां पर भी कहीं देखो, ये वेक्टर देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, हर जगह कहां होगा? नीचे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इधर है। देखो इसके इधर है, इधर है, ठीक है। यहां भी थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब हमारे पास तो बड़ा आसान हो गया। हमारे पास इसमें कितने प्रकार की सतहें हैं? 3 प्रकार की सतह हैं। कौन कौन सी? एक ऊपरी सतह, एक निचली सतह, मतलब एक अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस, और एक कर्व्ड सरफेस, एक गोला गोला। ये जो एक कर्व्ड सरफेस भी तो होगी। अरे यार समझ नहीं रहे बात को। एक कर्व्ड सरफेस भी तो होगी, एक ये वाली भी सरफेस तो होगी, वक्रीय पृष्ठ भी तो होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? और ये कैसा होगा? पूरे सिलेंडर में समान होगा। तब देखो मैंने कहा कि मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी तो निकलेगी, ऐसे ढिचुंग ढिचुंग, ये देखो ये देखो ये देखो, है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी तो निकलेगी। समझने का खेल हो, मैंने पहले बता दिया था। ये चैप्टर तुमसे दिमाग मांगेगा, दिमाग नहीं है तो फिर क्या कर सकते हो, है कि नहीं? अब देखो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे खन 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 खन, इधर से भी ऐसे करके निकल रही होगी। समझ रहे हो बात को? इसको अपन हटाते हैं। अब देखो अगर मान लो बात करते हैं, समझना है, समझ में आ गई ना बात इतनी? अब मान लो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल के आई, ये ठीक है। तो ये इसका ई वेक्टर है, और यहीं पर उसका हम ए वेक्टर भी देख सकते हैं, एरिया वेक्टर भी। यहां पर थीटा क्या है? 0 डिग्री। जैसे कि यहां देखो मैंने दिखाया, हर जगह थीटा क्या था? 0 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या इस पे ज्यादा बोलने की आवश्यकता है? नहीं। बहुत अच्छे, मेरे हिसाब से अब तुम बात समझ गए होगे। इसको हटा लेते हैं, ये तुम बना लेना, लिख लेना, इसका टॉप व्यू है, इसको भी बना लेना। ठीक, चलो भाई बात समझ में आ गई मेरे हिसाब से। अब क्या करना है? हमने सिमेट्री देख ली, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा था कैलकुलेशन ऑफ ईडीए की गणना करनी है, ठीक है। देखो हम जानते हैं कि फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अरे हाँ कि ना? और देखो इसको ऐसे भी जानते हैं, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। इतनी बात चमकी। हम बात करेंगे टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स दैट्स द मीनिंग फाई ई इज इक्वल्स टू द, कितने बन रहे हैं सरफेस? ऊपरी सरफेस, नीचली सरफेस और कर्व्ड वाली सरफेस, है कि नहीं? कितनी बन रही? 3, ऊपर वाली, नीचे वाली और कर्व्ड वाली।
ठीक है, चलो आओ अब देखो फाई ई इज इक्वल टू द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ई डी ए कॉस थीटा ये कौन सी लेना चाहते हैं, ऊपर वाली या नीचे वाली? हमने कहा ऊपर वाली, तो यहां पे लिख लो ऊपरी सतह, ऊपरी सतह यानी कि अपर सरफेस, अपर सरफेस प्लस लगा दो क्लोज इंटीग्रल ऑफ निचली सतह, नीचे की सतह यानी कि लोअर सरफेस, ठीक है, ई डी ए कॉस थीटा प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये क्या, वक्र कर्व्ड सरफेस, वक्रीय सतह, यहां पे लिख ले रहा है वक्रीय सतह, वक्रीय सतह यानी कि कर्व्ड सरफेस। ठीक, इतनी बात चमकी। चलो अब देखो, अब मुझे बताओ हर जगह थीटा की सिमेट्री, हर जगह मुझे बताओ हर जगह थीटा की सिमेट्री। ठीक है, ऊपर वाली सतह में थीटा हर जगह क्या 90 डिग्री होगा? देखो यहां भी देखो, यहां देखो एरिया वेक्टर यहां बना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बनी, तो क्या हर जगह ऊपर 90 डिग्री होगा? मतलब यहां पर जो थीटा होगा, यहीं पे मैं सीधे लिख देता हूं, तुम लोग नीचे स्टेप करके लिख के चले आना। ठीक है, कि हम कर दें, कर लोगे ना? ठीक है ना, तो मैं यहां सीधे लिख दूं। ठीक है, यहां पर थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ऊपरी वाली सतह पर जगह थीटा 90 डिग्री होगा। और cos 90 भैया कितना होता है? अगर मैंने कहा यहां थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? मतलब ये सेगमेंट तो 0 हो गया। ऐसे नीचे वाली सतह देखो, तुम खुद देखो ना यार, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही होगी तो इससे कहां फ्लक्स लिंक हो पाएगा? फ्लक्स तो इस वाले से लिंक होगा ना, समझ रहे हो बात को? अब निचले वाले पर देखो, यहां पर मैंने कहा अगर थीटा यहां पर भी कैसा है 90 डिग्री है, तो ये भी पार्ट क्या हो जाएगा? 0। तुम लोग यहां पर एक और स्टेप लिखोगे, यही पूरा यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से लिखोगे, इस वाले में लिखोगे आकर के cos 90, इस वाले में लिखोगे आकर cos 90, तब 0 करोगे। ऐसे 0 नहीं कर दोगे, क्योंकि जगह का अभाव है, इस वजह से मैंने पहले यहीं पर लिख दिया है। ठीक, और यहां पर थीटा कितना है रे? यहां पर थीटा कहां गया? ये हर जगह पूरे कर्व्ड सरफेस पे थीटा क्या होगा? 0। अगर यहां थीटा मेरा 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, तुम लोग एक और स्टेप लिखोगे, एक और स्टेप लिखोगे। ठीक है, चलो आओ, फाई ई ये भी 0, ये वाला भी 0, प्लस ये कितना बचा? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए, बाकी तो खत्म हो गया। ठीक है, cos 0 मतलब 1 होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं अब कितना बचा? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए, इतना बना। ठीक है, अब हम लोग एक चीज जानते हैं, वो क्या? जब भी कभी लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व की बात करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? अगर ध्यान हो तो मैंने पढ़ाया है, रेखीय आवेश घनत्व क्या मैंने लेमडा समझाया था? यहां पर चलो लिख लेते हैं इतने में। क्या रेखीय आवेश घनत्व लेमडा समझाया था? याद आया? कुछ चमक रहा है? रेखीय आवेश घनत्व लेमडा यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा समझाई थी, और लेमडा बराबर क्या? Q/L समझाया था। कुछ याद आया? ये लेमडा बराबर Q/L समझाया था, तो यहां से मैं कह सकता हूं Q बराबर लेमडा L। मान लो कि इस पे जो चार्ज डाला गया है वो लेमडा चार्ज है, मतलब Q कुलाम चार्ज है और L लेंथ पर फैला हुआ है। समझ नहीं पा रहे यार बात को? Q कुलाम आवेश डाला गया है, कितना? Q कुलाम आवेश डाला गया है कितनी लेंथ पर? L लेंथ पर। ये यहां से यहां तक हमने मान लिया कि यहां से यहां तक टोटल कितनी लेंथ है? L लेंथ है। तो अब देखो मैं E को क्या लिख सकता हूं? 1/4πε वगैरह, लेकिन नहीं। अब बच्चों कहानी क्या, यही तो हमको पता करना है, E ही तो पता करनी है। कहां पर? इस P वाले पिंड पर। और ये दूरी कितनी है? इसको मान लिया R, और लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, तो देखो फाई E को हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम Q/ε0। भाई फाई E को क्या लिखा जा सकता है? Q/ε0 अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू द E को बाहर कर लिया। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ dA। ये dA भैया कहां का था? ये dA देखो यहां का था, यहां छोटा निकला dA वेक्टर, यहां पर भी देखो ये छोटा निकला dA वेक्टर, यहां देखो छोटा निकला dA वेक्टर। ऐसे यहां पे A लिख देते हैं, तुम लोग dA लिखा करो क्योंकि ये बहुत छोटा है। ठीक है ना, dA वेक्टर, ये देखो dA वेक्टर। ठीक है,
अब मुझे बताओ ये डीए वेक्टर काहे का है? कर्व्ड सरफेस का। ये कौन सी सरफेस है? कर्व्ड वाली। बाकी तो सब मर गए ना, बाकी तो सब खत्म हो गई हैं। कौन सी बच्ची? ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का तुमने देखो ये छोटा सा एरिया, छोटा 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 सारा एरिया मिला दोगे तो क्या ये बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा? क्या ये बेलन का सरफेस एरिया बना के दे देगा? क्या ये बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा? और सिलेंडर का कर्व सरफेस यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है बताओ? बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच बोलते हो तुम लोग। यहां पर एच क्या है? एल है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? 2 पाई आर एल। चमका। ये छोटे 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 डीए मिला लोगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एल। और क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा एल। तो यहां पे मैंने लिखा लेमडा एल बराबर एप्सिलॉन नॉट। ई को वैसा ही रखा रहने दिया, इसको लिख सकते हैं 2 पाई आर एल। अब ई को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। ई को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। ठीक है, तो यहां लिख दें, देखो क्या आ जाएगा? ई बराबर बाकी सबको इधर लिख दो, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ मर जाएगा? एल से एल मर गया, देखो है एल से एल मर गया, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। ये भैया तुम्हारा बन गया। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बटे आर। सीधी बात, इसमें 1% कोई भी संकोच की बात नहीं है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बटे आर। कौनो दिक्कत है का? कौनो दिक्कत नहीं। क्या बात समझ में आई? पूरी बात समझ में आई? इसका डेरिवेशन कैसे हुआ? दिमाग में कुछ घुसा? कैसे ये हुआ है? समझ रहे हो? इस चीज पर दिमाग दौड़ाना, ये कहां से हुआ? और ये जो चीज आई है ये बेलन का वक्र पृष्ठ है। ये बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे बन गया? यहां पे छोटे 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 डीए लिए थे, वो भैया छोटे छोटे डीए यहां 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 हर जगह से होगा, तो हर जगह डीए 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 अगर पूरा जोड़ दोगे तो क्या बेलन का वक्र पृष्ठ नहीं बन जाएगा? तो ये बेलन का वक्र पृष्ठ ही तो है। समझ गए बात को? अब कर ले जाओगे। अब अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन लेमडा बटे आर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लेमडा बटे आर। दोनों लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ठीक, अब दूसरा करें। ये चमक गया, इसे कर लोगे, चलो नोट करो, साइज बनाओ, पूरा पूरा साइज बनाओ, चलो नोट करो। चलो ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट डेरिवेशन अपना, एक समान रूप से आवेशित अनंत चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज लॉन्ग प्लेन शीट। ठीक है, लार्ज प्लेन शीट। चलो आओ, अब देखो समझो बात को। इसमें भी दो टाइप का केस बनना है। एक तुम्हारी पतली शीट पढ़ाई जाती है और एक तुम्हारी मोटी शीट पढ़ाई जाती है। तुमको पतली शीट से समझाएंगे और मोटी शीट के भी और पतली शीट दोनों के भी कंसेप्ट समझा देंगे। पहले पतली शीट पर ध्यान दो। मतलब क्या है पतली शीट का और मोटी शीट का? ठीक है, जैसे कि मान लो हम एक चादर की बात करते हैं, एक ये कंडक्टर ही रहेगा कि इंसुलेटर रहेगा बताओ? चलो अब ध्यान समझो। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बहुत पतला है, बहुत पतला, बहुत पतला, मतलब बता नहीं सकते भैया कितना पतला। जैसे कि मान लो भैया अगर तुम एक पेज को देखते हो, ठीक है, ये क्या है? बहुत ही पतली चादर है। ये कैसी है? पतली है, यानी कि थिकनेस नहीं है इसमें। समझ रहे हो बात को? अच्छा, अब इसको हम कैसे समझाएं? जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पेपर है, ठीक है, इस पेपर पर अच्छी तरीके से पॉजिटिव चार्ज तुमने फैला दिया। अब इस पॉजिटिव चार्ज को अगर फ्रंट से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, अगर साइड से देखोगे तो ये बिल्कुल एकदम पतला सा चादर दिखेगा। देखो, ये देखो, देखो क्या ये पतली सी नहीं दिखेगी? बिल्कुल पतली सी नजर आएगी। समझ रहे बात को? देखो बिल्कुल पतली सी नजर आएगी। तो ये ऐसे है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, हमें इसको ऐसे करके समझना होगा। ये बिल्कुल पतली चादर के हिसाब से, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये इसका कैसा है? फ्रंट व्यू है। इन सब पे हम यार बहुत अच्छी तरीके से चर्चा कर चुके हैं, तो ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत अभी जब प्रीवियस लेक्चर है उनमें इन चीजों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाए थे तो 1D 2D 3D तीनों चार्जों को डिस्ट्रीब्यूशन समझाए थे कि नहीं समझाए थे? तो फिर चलो, अब इस पर मान लो क्यू चार्ज हमने डाला, इस पर कितना चार्ज डाला? क्यू चार्ज डाला। अब क्यू चार्ज कितने पे डाला होगा भैया? सीधी सी बात है, जितना इसका एरिया होगा उतने पे डाला होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, ठीक है, और सिग्मा को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या फिर आप इसको क्या कहते हो? पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है।
पृष्ठ आवेश घनत्व हमको क्या बताएगा कि कितने एरिया पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है। भाई सीधी सी बात है, अगर यूनिट की बात करें कूलम्ब बटे मीटर स्क्वायर होते हैं, इन सभी चीजों की बातें हम कर चुके हैं। अब अगर इसका अपन साइड व्यू देखेंगे, अब अगर इसका अपन साइड व्यू देखेंगे तो वो कैसा होगा। पहले इतनी चीज को बनाओ, पहले इतनी चीज को बनाओ, ठीक है, बनाओ, ठीक, इतनी चीज को बनाओ, बना लिए। अब हम इसका तुमको साइड व्यू दिखाते हैं, ऊपर ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, हेडिंग हेडिंग तो लगा ही लिए हो गए। अब साइड व्यू में तुमको सिर्फ ये पतली सी चादर ही तो दिखेगी, समझ रहे हो। तो ये पतली सी चादर मैंने यहां बनाई, देखो ये ध्यान दो भैया, ये लाइन नहीं है रे, ये पतली चादर ही है और इसी पतली चादर पे पॉजिटिव चार्ज है। ये सीट ही है, बस पतली है। अगर ये थोड़ी सी भी मोटी होती तो इसको अपन ऐसे बनाते हैं, देखो अगर ये मोटी चादर होती तो अपन इसको इस टाइप से बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से, समझ रहे बात को। अगर मोटी होती तो कुछ ऐसी दिखती, लेकिन ये पतली तो बिल्कुल पतली सीट नजर आएगी। खैर अभी अपन इसकी चर्चा नहीं करेंगे, अपन अभी इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा ये भैया मेरे कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है, ये बिल्कुल इस प्रकार से है और ऐसे है। अच्छा अब मुझे बताओ कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और मुझसे कहा गया कि यहां पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि इस P पॉइंट पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। फिर वही वाली कहानी, सबसे पहले गॉसियन सरफेस माननी है, फिर तुम जो मर्जी है वो सारी गॉसियन सरफेस मान के देख लो। और मानते वक्त इस चीज का ध्यान देना, क्या ई और थीटा में सिमेट्री आप आ रही है या नहीं आ रही है, इस चीज का ध्यान देके देख लेना। अगर आ जाती तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर हम समझाते हैं। क्या मानोगे, कैसा मतलब कैसा मानोगे कि सिमेट्री आ जाए। तो हमने क्या किया, पहले केस में जब हमारे पास लॉन्ग वायर था, जब सीधा सीधा तार था तो उसमें बेलन हमने इस प्रकार से लगाया हुआ था, जब हमारे पास सीधा तार था तो हमने बेलन उसमें इस प्रकार से लगाया था। अब की बार अपन क्या करेंगे, अब की बार इसी के अंदर बेलन पैक कर देंगे, समझ रहे हो, ऐसे देखो, ये देखो, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू, इसे खटाक इसी के अंदर अपन बेलन को क्या करेंगे, पैक कर देंगे। इसी के अंदर बेलन को क्या करेंगे, इसे करके पैक कर लेंगे। तो चलो भैया पैक करो, ठीक है। देखो यहां से मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये ठीक है। और यहां पर ये मान लो ये P बिंदु है अपना, इस P पॉइंट पर पता करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। अच्छा अब मुझे बताओ, मैंने एक चीज तुम लोगों को समझाई थी, अगर ध्यान हो, वो क्या समझाया था कि जैसे मान लो ये है, इस पर चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म बनेगी और स्ट्रेट बनेगी। यानी कि क्या मतलब है, देखो कुछ इस प्रकार से, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या ऐसी बनेगी। ये सारी चीजें बनानी है तुमको कॉपी पे, कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है। और अपन ने क्या किया है, बेलन यहां पर ले रखा है। अब देखो अगर अपन इसमें बेलन मानते भी हैं, जैसे मान लो ये बेलन अपन ने माना, ठीक है, तो अब अच्छी बात ये, जहां से तुम बेलन मानोगे तो ये कैसी यूनिफॉर्म लाइनें जा रही हैं, समझ रहे हो भाई। जितनी लाइन यहां के होके गुजरेंगी उतनी लाइन यहां से भी होकर के गुजरेंगी, उतनी लाइन यहां से भी होकर के गुजरेंगी। तो क्या ई में कोई परिवर्तन आया, नहीं, ई भी कैसा है, कांस्टेंट है, समझ रहे हो बात को, ई भी कैसा है, कांस्टेंट है। क्या थीटा में कोई परिवर्तन आएगा, तो थीटा को हम सबको समझाते हैं, देखो कैसे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे कैसे निकल रही होंगी, इसी प्रकार से तो निकल रही होंगी। इसका भी हम तुमको यहां दिखा रहे हैं। अच्छा अब क्या है कि ये कुछ इस प्रकार से है, देखो कुछ इस प्रकार से बेलन इसके अंदर लगा होगा। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे इसके कर्व सरफेस पर, यहां तो हर जगह कैसा होगा, जीरो बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां हमने छोटा सा डीए वेक्टर निकाला, यहां छोटा सा डीए वेक्टर निकाला और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, इधर जा रही है, तो यहां भी थीटा क्या होगा, जीरो। यानी कि भैया मेरे हर जगह ये थीटा क्या होगा, देखो जीरो 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 जीरो, समझ पा रहे हो, हर जगह थीटा क्या होगा, जीरो। देखो एरिया वेक्टर कहां है, नीचे की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, इधर की ओर है, तो देखो एरिया वेक्टर नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर, तो कैसा होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा। अगर एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। यहां भी थीटा क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, जीरो मैंने बोल दिया, 90 डिग्री। हर जगह थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। हर जगह थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, सॉरी माय मिस्टेक, जीरो बोल दिया, 90 डिग्री। हर जगह थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अगर यहां बात करेंगे तो यहां पे देखो डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां है, इधर ही ओर है,
तो यहां पर थीटा क्या होगा 0 डिग्री, यहां पर थीटा 0 डिग्री होगा। बात समझ गए। तो अब हमने देखा क्या कि भाई एक पूरी सरफेस में हर जगह थीटा सेम है और दो सरफेस में हर जगह थीटा सेम है, समझे। तो हमने कहा कि भैया बेलन को माना जा सकता है। इतनी बात समझ में आई तुमको। अब मैं इसको यहां से रफ कर दूं, कोई दिक्कत, ये समझाने के विषय से था, ठीक। अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके निकल रही होंगी भाई हर जगह, और ये अनंत समतल चादर, अपने को क्या मतलब यार अनंत समतल चादर से, ये देखो कुछ इस टाइप से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही होंगी। इसमें सितारा बन के नहीं निकलेगी, ठीक है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म प्लेन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही, ठीक, इस टाइप से निकल रही। अब देखो यहां पर हर जगह छोटा छोटा डीए वेक्टर बनेगा, यहां पर हर जगह छोटा छोटा डीए वेक्टर बनेगा, हर जगह छोटा छोटा डीए वेक्टर बनेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह कहां है, इसी दिशा में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, यानी कि सबका जो थीटा होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। अब यहां देखो, यहां जो डीए वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, यहां जो डीए वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां, इधर ही साइड है, तो यहां पे भी जो थीटा आएगा वो क्या होगा 0 डिग्री होगा, ना कि 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही साइड है, एरिया वेक्टर भी इधर ही साइड है, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी सरफेस पर, यानी कि कर्व्ड सरफेस पर, तो डीए वेक्टर कहां होगा ऊपर साइड, और एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कहां होगा यहां, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चमक गई बात, इसमें मुझे ज्यादा बोलने का सकता नहीं है, मैंने बता दिया, यहां पर भी समझा दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, ठीक। इस पर क्यू चार्ज डाला गया है, किसके रिस्पेक्ट में, एरिया में, मतलब इतने एरिया में क्यू चार्ज डाला गया है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्यू बराबर सिग्मा ए, ठीक। इतनी बात चमक गई। अब देखो, अब हम लोग क्या जानते हैं भैया, यहां से लिखते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक। हमको अगर नेट फ्लक्स निकालना हो, ये फाई ई लिखा है, फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए। चलो कितनी सरफेस है, 3 सरफेस, एक कह सकते हो बाई तरफ की सरफेस, एक दाई तरफ की सरफेस, समझे। अब ये बायां दायां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अपन लिख लेते हैं इधर साइड को लिख लेते हैं ए, ठीक है, इधर साइड को लिख लेते हैं बी, कोई दिक्कत। तो यहां पे लिखेंगे ए सरफेस, ए पृष्ठ, यानी कि ए वाली सरफेस, ठीक है, ई डी ए, इसको हटाओगे कॉस थीटा आ जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं अपन कॉस थीटा प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये बी सरफेस यानी कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाली एलएचएस वाली बी सरफेस, यानी कि बी पृष्ठ, बी तरफ का पृष्ठ, जो भी तुम लोग लिखना चाहो पूरी तरीके से लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं। क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा, और ये कौन सी कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस यानी कि वक्रीय पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो आओ फ्लक्स की कैलकुलेशन करते हैं। फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 90। चल बताओ भैया, पहली सरफेस पे हर जगह थीटा क्या होगा 0, तो यहां पे क्या लिखोगे कॉस 0 क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस, चलो बी वाले पर बताओ हर जगह थीटा क्या है 0, कॉस 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई डी ए, पूरी वक्रीय सतह पर यानी कि पूरी कर्व्ड सरफेस पर, पूरी कर्व्ड सरफेस पर क्या होगा 90 कॉस 90। तो फाई ई इज इक्वल्स टू द कॉस 90 वाला फैक्टर तो 0 हो गया, उसको खत्म करो, बचे 2, यहां पर cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, बचा ईडीए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीए प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीए, दैट्स द मीनिंग टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ईडीए। कोई दिक्कत, कौनो दिक्कत नहीं। फाई ई को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर कर लो तो ये क्या हो गया 2e और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए यानी कि सॉरी क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए, ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q को हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा ए, यहां पर देखो गॉस थ्योरम लगा दी हमने, समझ रहे हो, सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2
ई, इसको सॉल्व करोगे ये पूरा पूरा ए हो जाएगा। कैसे? देखो भाई डीए 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 डीए, भाई तुमने कहा ये छोटे 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 डीए मान रखे हो, इन सभी को सॉल्व कर दोगे तो पूरा एरिया वेक्टर नहीं निकल आएगा, ए नहीं निकल आएगा, तो उसका ए। अब ये ए और ये ए खत्म हो गया। अब यहां बच्चे यहां कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि ये जो एरिया था ये तो सर पूरी थिन ऑफ शीट का था, मतलब ये जो एरिया आपने लिया था ये तो पूरी यहां का था। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तुम गॉसियन सरफेस मानोगे तो वो एरिया हम यही का ही मान लेंगे, वो फिर हम एरिया कहां का करेंगे, इतने का ही सिर्फ मान करके सॉल्व करेंगे। समझ रहे हो? तो ये ए और ये ए खत्म हो जाएगा, तो जो ई आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोनो दिक्कत नहीं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां और यहां को मिला करके कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक तरफ की निकालोगे तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी, दोनों तरफ का हम कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट करो, फिर हम इसके देखते हैं कुछ और भी एप्लीकेशन। ठीक है, चलो नोट करो। समझ गए ना भाई? इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एट P पॉइंट। यानी कि इधर भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सिग्मा एप्सिलॉन 2। मैं कहता हूं अगर मान लो पतली चादर है, ये पतली चादर है, तार ना मानो, पतली चादर है, ये साइड से देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर यहां पर P बिंदु पर पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां कहीं अगर P पॉइंट पर पूछी जाती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात तुमको चमकी? कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, ये तो पतली चादर के लिए था। अगर मान लो मैं मोटी चादर लेकर के समझाऊं, ठीक है, मान लो मोटी चादर लेकर के भैया तुमको समझाएं, तो मोटी चादर कैसी होगी, वो थोड़ी सी फिर मोटी ही होगी अगर मोटी चादर होगी। ठीक है, कहानी भाई भैया साइड से देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज उसके इधर भी वाले पे प्लेट की तरफ भी होगा, समझ रहे हो, और पॉजिटिव चार्ज इधर भी होगा, और बीच में सन्नाटा होगा। देखो कुछ ये ऐसा है, अगर मान लो कि जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये है, यही ले लेते हैं, चलो जैसे मान लो ये है। ठीक है, तो अब इसकी कहानी क्या है, ये देखो ये क्या है, मोटी चादर है, समझ रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां वाली भी बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी बनेगी, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी बनेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी बनेगी। इसका भी इफेक्ट दिखाएगा और इसका भी, मतलब एक तरीके से कहते हो इस मोटी चादर में 2 पतली चादर है, ऐसे करके तुम समझना। इस पूरी मोटी चादर में कह सकते हो 2 पतली चादर है। ठीक है, इस पूरी मोटी चादर में कितनी है, 2 पतली चादर है हमारी। अच्छा, अगर ऐसी कहानी बनती है तब हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी हो, तब देखो, तब यहां की तरफ से जो बनेगा भाई, पहले ये मान लो ये पहला है सिग्मा 1, ये मान लो सिग्मा 2। ठीक, हालांकि ऐसा ना मानो, सिग्मा ही सिग्मा मान लो भाई, समान वितरित रूप होगा, तो यहां भी सिग्मा होगा और यहां भी सिग्मा होगा। भाई सिग्मा चार्ज इस पर भी डेवलप किया जाएगा, सिग्मा चार्ज इस पर भी डेवलप किया जाएगा, और सिग्मा का मतलब तो मैं समझा ही रखा हूं प्रीवियस क्लास में। ठीक है ना, तो अब देखो इसकी वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। मान लो मैंने कहा ये E1 है, मान लो मैंने कहा ये E1 है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऐसे कहेंगे E2 भी इधर ही बनेगा, वो भी क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कहूंगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है तो जुड़ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो जुड़ जाएगा। E1 को क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसको क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भैया मेरे दोनों को जोड़ दोगे, आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चमका। यानी कि अगर मोटी चादर होगी तो मोटी चादर में क्या आया करेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर पतली चादर होगी तो क्या आता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, समझ गए ना कहानी, कोई दिक्कत? खैर अपने को मोटी चादर से ज्यादा का मतलब नहीं है, इधर साइड निकालोगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा अगर मोटी चादर होगी। ठीक, अब मान लो कि हम छोटी छोटी चादरें रखते हैं, मतलब वही पतली पतली वाली, क्या मतलब है इसका वो भी समझ लो। देखो समझो भैया, मान लो कहता हूं मैं 2 सीट है, ठीक है, ध्यान से देखो,
एक ये सीट है, मान लो इस पर सिंपल तरीके से मैंने कहा ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, इस पर अच्छी तरीके से क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मान लो एक और सीट है, जैसा कि अभी हमने क्या किया, एक मोटी सीट देखी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि दो पतली पतली सीटों को एक साथ रखा है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। अब हमने क्या किया है कि दो बिल्कुल पतली पतली जो सीटें हैं उनको हमने क्या किया, एक साथ रख लिया। पता करना चाहते हैं कि एक देखो, अभी हमने एक ऐसा प्रकार का निकाय या एक ऐसा प्रकार का सिस्टम बना लिया है, इसमें हमने क्या किया है कि देखो दो सीटों को एक साथ रखा। जैसे मान लो ये पॉजिटिव सीट है पूरी और ये पॉजिटिव सीट है, इनको हमने यहाँ ऐसा करके रख लिया है। अब हम ना जानना चाहते हैं कि इसके इधर साइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, इसके इधर साइड कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। समझ रहे हो ना बात को। मतलब हमारे पास तीन बिंदु हैं, एक है हमारे पास ये, इसका नाम दिया P1, एक ये, इसका नाम दिया P2 और एक ये, इसका नाम दिया अपन ने P3। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कोई समस्या नहीं। चलो, मैंने कहा कि इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो बोला गया कि भैया σ1 चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है इसको अपन ने σ2 चार्ज डेंसिटी बोला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा इस पर σ1 चार्ज डेंसिटी डाल दी गई, इस पर σ2 चार्ज डेंसिटी डाल दी गई, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 1 की वजह से इस प्लेट का नाम अपन 1 दे देते हैं, इस प्लेट का नाम अपन 2 दे देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मान लो तो σ2 यहाँ पर अपनी जो भाई ये प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इधर की ओर बनेगी। ये पॉजिटिव है तो देखो बताया था ना कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हुई प्रतीत होती है और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आती हुई प्रतीत होती है। ये चीज़ हमने बताई थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ाया था तो ये कंसेप्ट समझाया था, समझे। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करना है। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, कैसे बनाएगा, E2 इसकी वजह से इधर बनेगा, चूंकि इसका नाम 2 है तो मैंने लिखा E2। ET इज इक्वल टू, अभी अपन लोग अभी पढ़ के आए हैं कि अगर मान लो चादर होती थी और चादर पे पॉजिटिव चार्ज होता था, अभी देखो अपन ने एक डेरिवेशन किया था कि इस P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, E इज इक्वल टू σ/2ε0 आई थी, समझ रहे हो। तो वही चीज है भाई, ये सीट यही तो है और मैं जानना चाह रहा हूं कि इसके इधर साइड कितनी है, तो E2/σ2.2ε0। कोई दिक्कत नहीं। बस हमने इसको सीट दिखा दी है। आप चाहो तो ऐसे भी बना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ऐसे बना लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे बनाओ, चाहो इसको ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलो अब तो यहाँ पे इसकी वजह से E2 σ2/2ε0, इसकी वजह से देखो कहाँ बनेगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर ही बनेगी, क्योंकि ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। अच्छा, डिस्टेंस पर कोई काम नहीं होता, डिस्टेंस पर यह फैक्टर काम नहीं करता है, ठीक है। तो E1 इसका नाम 1 है तो 1 की जगह से E1 इज इक्वल टू σ1/2ε0। अब देखो दोनों वेक्टर किधर है, इसी डायरेक्शन में लाइन है, E2 भी इधर ही है, E1 भी इधर ही है। तो अगर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो भाई दोनों मेरे जुड़ जाएंगे, ये E1 प्लस E2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो E1 प्लस E2 जुड़ने पर क्या हो जाएगा, σ1/2ε0 प्लस σ2/2ε0। कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को जोड़ दिया तो जोड़ देने पे ये कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2ε0 σ1 प्लस σ2, ये हमारा फैक्टर बन जाएगा, ठीक। अगर मैं मान लो कहा गया कि एफ सिग्मा इज इक्वल्स टू द σ1 इज इक्वल्स टू द σ2, मैंने कहा कि मान लो भैया σ1 σ2 सेम है, यानी कि जितना चार्ज डेंसिटी यहाँ है उतनी चार्ज डेंसिटी यहाँ है। समझ पा रहे बात को। मैंने कहा अगर मान लो यहाँ पर 2 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर चार्ज डाला गया है तो यहाँ भी 2 कूलाम बटे मीटर स्क्वायर चार्ज डाला गया होगा। यही σ1 बराबर σ2 की कहानी है, ठीक है। अगर σ1 σ2 सेम है तो भाई ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ से E क्या बन जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2ε0, और इसको हम बोल सकते हैं 2 सिग्मा बटे 2ε0। इसको इसने मार दिया तो E इज इक्वल टू सिग्मा बटे ε0। अभी देखो, अभी जो मैंने मोटी प्लेट वाला कराया था उसमें देखो इधर साइड σ/ε0 आया था, और एक तरीके से इनको अगर पास मिलाएंगे तो मोटी प्लेट तो बन जाएगा। समझ रहे बात को, इनको पास मिलाएंगे तो मोटी प्लेट तो बन जाएगा, σ/ε0 आ जाएगा। समझ गए बात को। चलो अब इस वाले केस पर आते हैं। ये वाला कहाँ बनाएगा, इधर की ओर बनाएगा, ठीक है। क्या नाम दोगे, चूंकि 1 है तो इसका नाम रखेंगे 1। E1 इज इक्वल टू σ1/2ε0, ठीक। कोई दिक्कत नहीं।
अब ये वाला कहाँ बनाएगा, इधर की ओर बनाएगा, इस डायरेक्शन में बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दोगे, चूंकि इसका नाम 2 है तो बोलेंगे E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं, तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक दूसरे से घट जाएगा। मैंने कहा E1 माइनस E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहता हूँ E इज इक्वल टू E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक, यहाँ से फिर भैया बोला गया कि अगर बताओ सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 सेम है। ठीक है, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है तो मान लिया कि सिग्मा ही है, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो एक दूसरे को मार करके ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो भैया बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। यही मैंने अभी बोला था कि जो मोटी प्लेट्स होती हैं, यानी कि अगर ये यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्ज हो, यहाँ भी पॉजिटिव 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 चार्ज है, तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ पर, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई, 0 निकल के आई है। चलो आओ इधर पता करते हैं इस वाली पोजीशन पर। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर बनेगी, कोई शक नहीं है। इसका नाम 1 है तो इसका भी नाम 1 दे देंगे। E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इधर अगर अपन ने पॉजिटिव लिया है, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन ली है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हमको शो करनी पड़ेगी कि हम अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में हम कौन सा साइन लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ सिर्फ लगा देंगे नेगेटिव, जिससे कि हमको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि अपन भाई उल्टी डायरेक्शन में बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये वाला भी इधर ही की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है कि नहीं, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बनेगी क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो इसका क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत नहीं। अब ये वेक्टर भी इधर ही है, ये वेक्टर भी इधर ही है, दोनों वेक्टर जुड़ जाएंगे तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 1। माइनस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देते हैं, अगर यहाँ का माइनस कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अगर यहाँ का माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 लिखा हुआ दिखेगा एक तरीके से। ठीक है, बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अगर मान लो फिर मैंने कह दिया कि भैया मेरे सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 सेम है। ठीक है, यानी कि सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 सेम है तो मैं क्या बोलूंगा, E इज इक्वल टू द माइनस का सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि माइनस का सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख देते हैं इसको, चलो हम पूरा ही कर देते हैं। 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 ने 2 को मार दिया तो E आ गया माइनस का सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इधर साइड माइनस का सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, इधर साइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, 0, इधर साइड प्लस का सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलो भैया नोट कर लो एक एक पॉइंट को। ठीक है, ये कोशिश करो अपने आप से करने की। अगर अपने आप से कर ले जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो मैंने कराई दिया है, छाप ही लोगे, उसमें कौन सी शक वाली बात है। चलो बना लो इसको भी। ठीक है, हटा दें, सिंपल है, इसमें ज़्यादा संकोच करने वाली बात नहीं, नोट कर लो इसको भी। ठीक है, अब मान लो एक पॉजिटिव है, मान लो मैंने नेगेटिव फील्ड लिया, सॉरी नेगेटिव प्लेट लिया। ठीक है, ये मान लो नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये कुछ इस प्रकार से फील्ड है, मतलब इस प्रकार से प्लेटें ली हैं। एक पॉजिटिव प्लेट ली है और एक इस प्रकार से नेगेटिव प्लेट ली है। कोई दिक्कत नहीं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक हमारी नेगेटिव प्लेट है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को अपन कैपेसिटर बोलते हैं। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को अपन कैपेसिटर या हिंदी में संधारित्र बोलते हैं। संधारित्र होता क्या है, आगे आ रहा है, हम समझाएंगे, बस समझ जाओ संधारित्र ही है।
अच्छी बात यह है, अब मैं इधर जो भी दो चार बातें बोलने वाला हूं वो उनको ध्यान से समझ लेना, ठीक है, वो काम की बातें हैं। देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, कहानी वही, हमसे 3 जगह पूछा गया है कि भैया मेरे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं। ठीक है, इसको P1 पोजीशन दे दो, इसको P2 पोजीशन दे दो और इसको P3 पोजीशन दे दो, इसको P3 पोजीशन दे दो। 3 जगह पर पूछा गया है, तो बताओ। ठीक है, समझ गए ना? चलो केस करते हैं, हटाओ इसको। इस पर कहा गया कि भैया इस पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इस पर सिग्मा 1 है, इस पर सिग्मा 2 है। चलो आओ, नेगेटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी? इस प्लेट का नाम 2 दे दो, इसका नाम 1 है। तो इसकी वजह से इधर बनेगा, क्या नाम होगा? E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव की वजह से कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी? इस डायरेक्शन में बनेगी। भाई पॉजिटिव वाला इधर बनाएगा, नेगेटिव वाला इधर बनाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव की वजह से क्या बनेगा? E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अब घट जाएगा, घट करके ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। E1 कितना है? सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है? सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, इसको यहां रख दिया। ठीक है, कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 से घट जाएगा। कहानी वही, इंसान ने बोला कि भाई मान लो क्या पता सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है। अगर मान लो क्वेश्चन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम होता है तब क्या होगा? एक तो ये कहानी, अगर मान लो उसने कहा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है तब कट जाएगा। देखना, E इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार दिया तो E क्या हो गया? 0। कुछ चमका? अबे भैया जितना वेक्टर इधर उतना वेक्टर इधर तो एक दूसरे को मार नहीं देगा। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। इस चीज का ध्यान देना। अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम होगा तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। चलो आओ इधर वाले पर बात करते हैं, क्योंकि इधर भी 0 हो जाएगी, फिर बीच वाले की बात कर लेंगे। ठीक है, चलो पॉजिटिव वाला किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इस डायरेक्शन में। क्या नाम देंगे अपन? E1 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इधर उल्टी साइड है तो नेगेटिव, इधर इस साइड है तो पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेगेटिव वाला कहेगा हम खींच लेंगे, है कि नहीं? वो नेगेटिव वाला अपनी ओर खींचेगा तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। साइन किसका रहेगा? माइनस का। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू अपन बोलेंगे E1 माइनस E2, क्योंकि एक इधर जा रहा है वेक्टर, एक इधर जा रहा है वेक्टर। E1 कितना है? माइनस का सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है? अब देखो यहां पर माइनस लगाएंगे, उसके बाद ये भी फंक्शन किसमें? माइनस में है, तो ऐसे लिख लेंगे माइनस का सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कौनो दिक्कत? कौनो दिक्कत नहीं। चलो अब बात समझो। देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको उठा करके आगे रख लिया जाए। सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव ही बना रहा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो बताओ भैया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये तुम्हारा बन गया कहानी। अब मान लो तुमसे कहा गया कि सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 2 सेम है। अगर मान लो सेम है तो ये दोनों सेम हो जाएगा, तो एक दूसरे को काट देंगे। मैंने कहा ये सिग्मा माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसने इसको मार दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक, इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। लेकिन कब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी? जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम होगा। जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम होगा तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब बात करते हैं कि बीच में क्या होने वाला है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अब मुझे बताना, पॉजिटिव वाली कहां बनाएगा? पॉजिटिव वाला तो भाई इधर की ओर बनाएगा। E1 दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है। चलो आओ इसमें बनाते हैं, नीचे बना लेते हैं। E1 इज इक्वल टू द सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ये वाला किधर बनाएगा? ये भी कहेगा हम इधर ही बनाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव की वजह से भी इधर ही बना और नेगेटिव की वजह से भी वेक्टर इधर ही बनेगा।
E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो मैं बोलूंगा E क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं पहले, E1 प्लस E2। देखो इधर वेक्टर अपोजिट वेक्टर है, घटा दिया, इधर देखो अपोजिट वेक्टर घटा दिया, इधर देखो इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जोड़ देंगे, सेम वेक्टर है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा E1 कितना है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से देखो, क्या ये सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया? हाँ भैया, चलो ठीक है। मान लो सामने वाले ने कहा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है, मान लो किसी ने कहा कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम है, तो ऐसी कहानी में क्या होगा, अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम हो जाएगा तो मैं बोलूंगा E इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2, यानी कि ये जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 ने 2 को मार दिया तो E क्या आ जाएगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा प्रकार का सिस्टम है जिसमें ना तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ही इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरी की पूरी अंदर यानी कि पूरी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ रहे हो बात को, पूरी बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। वो कितनी है, E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। बस यही खूबसूरती है इस सिस्टम की। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल पढ़ेंगे, यानी कि विभव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे। विभव के बाद जब हम कैपेसिटर या संधारित्र पढ़ा रहे होंगे तो फिर मैं वहां पर पूछूंगा कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी और आपको बताना पड़ेगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं क्या उम्मीद रख सकता हूं कि चीज ध्यान रहेगी? बिल्कुल ध्यान रहेगी। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, ध्यान रखोगे, चलो बहुत अच्छी बात। तुरंत छाप लो, छापने के बाद हम आगे वाले लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलो छाप लो इसको।